जय श्री राम। मानस चर्चा में सभी राम भक्तों का पुनः अभिनंदन है, स्वागत है आप सबको। जय श्री राम। आप सब जानते हैं धनुर्भंग हो गया, श्री स्वयंवर का दृश्य है, सीता जी के स्वयंवर का दृश्य है, चारों तरफ जय जयकार हो रही है। इसी बीच किशोरी श्री जानकी जी जयमाल लेकर पधारी। श्री जानकी जी जयमाल लेकर धीरे 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 जा रही हैं। भक्त बड़े आनंदित हो रहे हैं, देख रहे हैं। श्री किशोरी जी जयमाल लेकर धीरे धीरे क्यों जा रही हैं? दूसरे भक्त ने कहा कि राम जी भी धनुष तोड़ने ऐसे ही तो गए थे, धीरे धीरे धीरे। श्री जानकी जी ने कहा कि आप भी धनुष तोड़ने धीमे धीमे गए थे, मैं भी जयमाल पहनाने धीमे धीमे आऊंगी। लेकिन जब पास गई, जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवरी चित्र अवरेखी, जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवरी चित्र अवरेखी। श्री जानकी जी गई और श्री राम जी का दर्शन किया, जयमाल लिए खड़ी रही, होश ही नहीं। अब जयमाल पहनाए कौन, कौन पहनाए जयमाल, होश नहीं। सखी ने हिलाया। अब बताइए, जब होश नहीं है तो होश लाना पड़ेगा। इसके लिए एक सखी ने सीता जी को हिलाया। चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। चतुर सखी ने कहा जयमाल पहनाओ, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पही राई न जाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पही राई न जाई। पहना नहीं पा रही हैं सखियां तो कह रही हैं आज आनंद की घड़ी आई है। तुलसी हिये की जानी तो र्यो है पिनाक तानी, बांस की धनुहिया जैसे वारे के खिलन की। आज राम जी की झांकी झांकी नंदिनी जनक की, एक टक रह गई जैसे पुतरी कनक की। एक टक रह गई जैसे पुतरी कनक की, एक टक रह गई जैसे पुतरी कनक की। सखी कहती है पहनाओ जयमाल पहनाओ, पर श्री जानकी जी अगर जयमाल उठाती हैं, सिय पहिराओ पिय जयमाल। तो एक सखी बोली ताल कनक निहचई हो भाल, सिय पहिराओ पिय जयमाल। हे राम जी, अब आप थोड़ा सिर झुकाइए, लली हमारी तनिक सी, लला नेक झुक जाओ, लली हमारी तनिक सी, लला नेक झुक जाओ। हमारे श्री राम जी बड़े सरल हैं। सखियों ने कहा कि जरा सिर झुकाइए। श्री राम जी तुरंत सिर झुकाने लगे, पर जैसे ही सिर झुकाया वैसे ही एक सखी ने विनोद बस एक बात कह डाली। क्या? आज तक किसी रघुवंशी वीर का सिर झुका हो ऐसा सुना नहीं। आज इतने बड़े रघुवंशी का सिर भरे दरबार में झुक रहा है।
देखो भरे समाज में झुक रहा है, गजब हो गया। तो दूसरी सखी बोली, अपने मतलब के लिए बड़े बड़े झुक जाते हैं, स्वार्थ के लिए बड़े बड़े झुक जाते हैं। श्री राम जी ने जब यह सुना तो तुरंत सीधा कर लिया खुद को, अपने सिर को। अब लक्ष्मण जी बोले, जो हो जाए भैया, सिर मत झुकाना। अब राम जी बड़े संकोची हैं, सखियों की बात सुनकर सिर झुकाने की सोचते हैं, पर अनुज लक्ष्मण जी कहते हैं सिर नहीं झुकाना है। सखियों ने कहा कि प्रभु सरकार सिर झुका दीजिए। राम जी ने कहा, हम वीर हैं, क्षत्रिय हैं, रघुवंशी हैं। सखियां बोली, आप कोई भी रहें, यह ससुराल है, यहां बड़ों बड़ों का सिर झुक जाता है, आप सिर झुका दो। राम जी बोले, नहीं नहीं, हम सिर नहीं झुकाएंगे। सखियां बोली, विवाह की ऐसी रीति होती है जिसमें सिर झुकाया जाता है। श्री राम जी बोले, विवाह में तो ऐसी कोई रीति नहीं होती जिसमें सिर झुकाया जाता हो। एक सखी बोली, प्रभु विवाह की रीति आपको कैसे मालूम? क्या इससे पहले भी आपके कोई अन्य विवाह हुए हैं क्या? और राम जी सखियों के इस विनोद पर मुस्कुरा कर रह गए। पर राम जी की ओर से वकालत तो श्री लक्ष्मण जी कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हमारे राम जी सरल हैं, हमारे राम जी सरल हैं, पर इसका अर्थ नहीं कि इनकी कोई महिमा नहीं है। इनको साधारण समझा है आप लोगों ने। ये जगन्नियंता, जगदाधार, परब्रह्म, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्वसमर्थ परमात्मा है। इनके कई अवतार हो चुके हैं, तो पिछले अवतारों में विवाह हुआ होगा, तब का अनुभव सुना रहे हैं। वकील साहब ने तर्क बड़ा अच्छा दिया। पिछले विवाह में, पिछले विवाहों में अवतार हुआ होगा, तब का अनुभव सुना रहे हैं। एक सखी बोली, श्री किशोरी जी की कृपा से मिथिला का पक्ष कमजोर नहीं है। कैसे? कहा कि इनके जितने अवतार हुए हैं, इनके जितने अवतार हुए हैं, उनके सारे नामों की लिस्ट हमारे पास है। ये बताएं पिछले किस अवतार में विवाह हुआ है इनका? किस अवतार में विवाह हुआ? लक्ष्मण जी बोले, अब ये तो यही जाने, हम क्या बताएं? सखियां बोली, नहीं हुआ, और हुआ तो बताएं। मीन कमठ सूकर नरहारी, बामन परशुराम बपुधारी। मीन कमठ सूकर नरहारी, बामन परशुराम बपुधारी। श्री राम अवतार से पहले ये अवतार हैं। पहला मीन, मत्स्य अवतार। आपने कभी मछली भगवान के विवाह की कथा सुनी है तो मुझे भी सुना दीजिए। भगवान मत्स्य बने, दूसरा कमठ कच्छप बने, तीसरा सूकर बाराह बने, नरहरि बने, वामन अवतार हुआ और परशुराम अवतार हुआ। किसी अवतार में विवाह हुआ? लक्ष्मण जी बोले, बताओ। राम जी बोले, नहीं हुआ। सखियां बोली, इसीलिए तो कहते हैं। भगवान बोले, वेद की ममत्व पे मत्स्य अवतार लिन्हो, वेद के ममत्व पे मत्स्य अवतार लिन्हो, कच्छप तन किन्हो वराह बपुधारी में, और बामन के रूप भूप बलि को पताल भेजो, रहो भृगुवंश माहि बाल ब्रह्मचारी में। बड़ी कवन बरे रमा रानी हो देख डरी, धर्यो नरसिंह जप रूप भयकारी में।
काहू अवतार में ऐसी नहीं रीत रची, आज ही विनीत मोही बाध्यो ससुरारी में, आज ही विनीत मोही बाध्यो ससुरारी में। सखियां बोली तो सोच लीजिए सरकार, इतने अवतार के बाद तो अब मौका मिला है। अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो यह अवतार भी ऐसे ही जाएगा। कैसे? बिना विवाह का जाएगा। इसीलिए सरकार झुका दो सिर। राम जी बोले नहीं, सिर तो नहीं झुकाएंगे। श्री जानकी जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप तो शेषावतार हैं, उठा दो पृथ्वी, मैं माला पहना दूंगी प्रभु को। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपकी आज्ञा तो मानूं, पर एक कठिनाई है। कौन सी? जब मैं पृथ्वी उठाऊंगा तो यह तो पूरी उठेगी, तो यह घेर तो बना रहेगा। यह कठिनाई है। अनेक भाव भक्तजनों से सुनने को मिलते हैं, पर एक भाव मुझे बहुत प्रिय है। बड़ी देर हो गई, राम जी सिर झुकाए नहीं, श्री जानकी जी ने जयमाल पहनाया नहीं। सखियां गाने लगी, झूठे ही गा रही हैं। और सखियां क्या गा रही हैं? गावहीं छवि, गोस्वामी जी लिखते हैं, गावहीं छवि अवलोक की सहेली, गावहीं छवि अवलोक की सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली, गावहीं छवि अवलोक की सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। सखियां झूठे ही गा रही हैं। सीता जी ने राम जी के गले में माला डाल दी। अब श्री राम जी बड़े हैरान, ध्यान देंगे। सखियां झूठे ही गा रही हैं। क्या गा रही हैं? गावहीं छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली। सीता जी ने राम जी के गले में माला डाल दी। अब श्री राम जी बड़े हैरान, सिर तो झुकाया नहीं, जयमाल गिर कैसे गई? यह तो सारी की सारी सखियां गा रही हैं कि गिर नहीं सकती। माला न गिरी होती तो ये गीत कैसे गा रही हैं? ये तो गा रही हैं, जरूर माला गिर गई। जब सिर नहीं झुकाया तो कैसे गिर गई? श्री राम जी बड़े हैरान, गिरी है कि नहीं गिरी है? श्री राम जी ने सोचा कौन परेशान हो, एक बार देख लें गिरी है कि नहीं, गले में माला गिरी है कि नहीं। अब यह देखने के लिए जैसे ही राम जी ने सिर झुकाया, वैसे ही सिय जयमाल राम उर्मिली, गावहीं छवि अवलोक की सहेली। जयमाल गिर गई। लेकिन भैया एक बात और सुनिए, श्री राम जी सिंहासन पर बैठे हैं, श्री सीता जी जयमाल लिए खड़ी हैं, सिर झुकाया। अब सीता जी जयमाल ही न पहनाए। राम जी बोले जल्दी करो, हम सिर झुकाए बैठे हैं। सीता जी बोली आपने धनुष तोड़ने में जल्दी की थी क्या? जैसा था गुमान आपको कमान खींचने में, जैसा था गुमान आपको कमान खींचने में, वैसी ही मैं स्वाभिमानता दिखाऊंगी। तुमने तरसाया यदि धनुष तोड़ने में, मैं भी जयमाल छोड़ने में तरसाऊंगी। करो प्रतीक्षा प्रेम से दुल्हा राजकुमार, सहजन पहिरन पाई हो विश्व विजय को हार। धनुष चढ़ावत लाडली ज्यों तरसाई लाल, त्यों तरसई है सिय तुम्हें पहिरावत जयमाल। राम जी बोले तो हम सिर झुकाए बैठे हैं, भरी सभा में
यह अच्छा लग रहा है। श्री जानकी जी बोली, आप ऐसे बड़े अच्छे लग रहे हैं, सिर झुकाए सभा में बैठे हुए। प्रभु, इससे आपका शील प्रकट होता है। देखो, दूसरे राजाओं को जिनसे धनुष हिला ही नहीं, वे कैसे अकड़े बैठे हैं, जैसे बड़ा कमाल किया है। और जिसके छूते ही धनुष टूट गया, वह सिर झुकाए बैठा है। यही तो आपका शील है। भगवान श्री राम बोले, हम सिर झुकाएं? जानकी जी बोली, आप ज्ञान के स्वरूप हैं, तो ज्ञान का सिर झुकाने का अर्थ क्या? ज्ञान में विनम्रता होती है, और ज्ञान में विनम्रता होनी ही चाहिए। संस्कृत में कहा भी गया है, विद्या ददाति विनयम। श्री जानकी जी भक्ति हैं, इतना बढ़िया यहाँ पर संकेत है। भक्ति उसी ज्ञान को जयमाल पहनाती है जिस ज्ञान में विनम्रता हो। जहां विनम्रता हो, राम जी बोले, यह तो ठीक है, लेकिन हम कब तक सिर झुकाए बैठे रहेंगे? श्री जानकी जी बोली, क्यों? श्री राम जी बोले, देर हो रही है। श्री जानकी जी बोली, आपकी ओर से भी तो विलंब हुआ था। राम जी ने कहा कि श्री जानकी जी, यह तो आपने कहा कि मैं ज्ञान का रूप हूं, और ज्ञान की ओर से विलंब हो, यह तो बात समझ में आती है, पर भक्ति की ओर से भी यदि विलंब होगा तो भक्ति पर भरोसा कौन करेगा? इसीलिए आप तो विलंब न करें। अब सखियों ने कहा, प्रणाम करो। सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करतन परसी चरण अति भीता। सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करतन परसी चरण अति भीता। क्या भय भाई? गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं परसति पग पानी। मन भी से रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम तिय गति सुरति करी, गौतम जी की पत्नी की गति को दिमाग में लाकर माता सीता जी ने प्रभु श्री राम के पैरों को नहीं स्पर्श किया, नहीं परसति पग पानी अपने हाथों से। क्यों? क्योंकि सीता जी के मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं कि भाई, इनके स्पर्श मात्र से पत्थर स्त्री बन गया, कहीं स्त्री पत्थर बन गई तो मेरा क्या होगा? और मान लो हमारे हाथों में तमाम पत्थर के आभूषण है ना, नगीने लगे हुए हैं, स्पर्श इनके पैरों को मैं करूं, और हमारे हाथों में जो तमाम पत्थर हैं, नगीने हैं, अगर सारे के सारे नगीने औरत बन गई तो तमाम विचित्र बातों को सोचकर सीता जी नहीं परसति पग पान, अलौकिक प्रीति को श्री राम जी ही जानते हैं, और उस प्रीति को जानकर मन भी यशे रघुवीर मणि, मन भी यशे, प्रभु हंसते हैं इस प्रीत अलौकिक को देखकर। अब युगल सरकार श्री सीताराम जी विराजमान है, सब जय जयकार कर रहे हैं, चारों तरफ जय जयकार हो रही है। अब दो दल हो गए, एक श्री जानकी जी के पक्ष में और दूसरा दल श्री राम जी के पक्ष में। कोई कहे धन्य है श्री राम जी, दूसरे दल वाले बोले धन्य है श्री जानकी जी। अब निर्णय ना हो पाए तो कहा कि जनकपुर वालों से पूछो धन्य कौन है, क्योंकि श्री जानकी जी की ओर से तो माता सरस्वती जी पक्ष ले रही थी, और गौरी माता श्री राम जी की ओर है। आगे वर्णन है, लेकिन उसकी भावना यहाँ पर भी है। लह गौरी गौरी सिखाव राम ही, लह गौरी गौरी सिखाव राम ही। देखिए, लह गौरी गौरी सिखाव राम ही। आगे सीय संसारद कहें, सीय संसारद कहें। वारे गोस्वामी जी,
कितने सुंदर ढंग से आपने दोनों को दो पक्ष में बैठा दिया। लह गौरी गौरी शिखाव राम ही, सीय संसारद कहें राम ही गौरी शिखाओ, और शीय संसारद कहें। सरस्वती माता कहती हैं धन्य है श्री किशोरी जी, गौरी माता कहती हैं धन्य है श्री राम जी। अब गौरी माता श्री राम जी की ओर, सरस्वती माता श्री जानकी जी की ओर, तो फैसला कौन करेगा? सरस्वती जी कहें श्री सीता जी धन्य है, गौरी माता कहें श्री राम जी धन्य। फैसला नहीं हो रहा था तो जनकपुर वाले बोले हमारे यहाँ का मामला है, हम फैसला करेंगे। सरस्वती माता जी ने कहा कि यही कहो, जो भी कहना है यहीं पर कहो, न कि श्री सीता जी धन्य है। जनकपुर वाले बोले न, गौरी माता बोली हमको पहले ही पता था कि राम जी को धन्य कहोगे। सीता जी धन्य बोलते हैं माता सरस्वती के कहने पर, और गौरी जी के कहने पर बोलते हैं धन्य प्रभु श्री राम को। अरे यह कोई फैसला है कि सीता जी भी धन्य है, राम जी भी धन्य, और सीता जी भी धन्य नहीं, राम जी भी धन्य नहीं, तो धन्य कौन है यह बताओ। अब दोनों में विवाद हो गया कि धन्य कौन है। सीता जी धन्य नहीं, राम जी धन्य नहीं। हम सब सकल सुकृत कै राशि, हम सब सकल सुकृत कै राशि, भय जग जन्म जनकपुर वासी, भय जग जन्म जनकपुर वासी। धन्य ना श्री सीता जी हैं, धन्य श्री राम जी हैं, धन्य तो हम हैं। कैसे कि श्री सीता जी को राम जी का दर्शन तो हो रहा है, श्री सीता जी को राम जी मिल गए, पर श्री सीता जी को सीता जी का दर्शन नहीं हो रहा है, श्री राम जी को श्री राम का दर्शन नहीं हो रहा है। इन्हें तो एक एक मिले, एक एक का दर्शन हो रहा है, लेकिन धन्य तो हम हैं, क्योंकि श्री सीता जी का श्री राम जी का दोनों का दर्शन हम कर रहे हैं, क्योंकि श्री सीता जी राम जी को देख पा रहे हैं। हम सब इन दोनों को देख पा रहे हैं, इसीलिए हम सब धन्य हैं। राम जी सीता जी को देख पा रहे हैं, सीता जी राम जी को देख पा रही हैं, लेकिन अपने को ये लोग नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए धन्य दोनों नहीं हैं, दोनों धन्य नहीं हैं। धन्य हम जनकपुर वासी हैं, हम सब सकल सुकृत के राशि, भे जग जन्म जनकपुर वासी। क्यों जिय जिन जान की राम छवि देखी, जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम शरीष विसेखी, जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विसेखी। हम तो जुगल सरकार का श्री सीताराम जी का दर्शन कर रहे हैं, हमने इनका दर्शन कर लिया। ए दो चंद बसो और मेरे, दशरथ सुत और जनक नंदिनी, अरुण कमल कर कमलन फेरे। ए दो चंद बसो और मेरे, मृदु मुस्कावत मंद सुभग चारु चितवन भली, रविकुल निमिकुल चंद, रविकुल निमिकुल चंद। जय राघव मैथिली, जय श्री राघव मैथिली, जय श्री राघव मैथिली। जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय हनुमान।